हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप आपका ये जो स्टार्ट ऑफ हमारा हिंदू कैलेंडर का फेस्टिवल्स का स्टार्ट होता है यहाँ से। सो होप आपका रेस्ट ऑफ द इयर्स एंड फेस्टिवल अच्छे से जाए। शुरुआत करेंगे क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज अभी क्रिकेट थोड़ा डाउन टाइम चल रहा है। इंग्लैंड से सब क्रिकेट मूव हो चुका है इंडिया में, और इंडिया में दुलीप ट्रॉफी का टीम्स अनाउंसमेंट हुआ है। आई थिंक 28 अगस्त से शुरू होने वाला है दुलीप ट्रॉफी। तो उसके लिए शुभमन गिल हैज बीन अपॉइंटेड द कैप्टन ऑफ द नॉर्थ जोन। ईशान किशन, हिज क्लोज फ्रेंड, हैज बीन अपॉइंटेड द कैप्टन ऑफ ईस्ट जोन। सेंट्रल जोन के कैप्टन होंगे ध्रुव जुरैल। वेस्ट जोन के कैप्टन है शार्दुल ठाकुर, और साउथ जोन के है तिलक वर्मा। तो इसके साथ क्या क्या मतलब कन्वे होता है, ये भी बात हो रही है कि ध्रुव सॉरी शुभमन गिल हैज बीन रोप्ड इन फॉर द एशिया कप साइड इन द T20 साइड, जबकि आई थिंक मोर देन अ ईयर और लेस देन अ ईयर, आई थिंक वो ज्यादा कंसिडरेशन में नहीं रहे T20 साइड में। बट उनको लाने की बात हो रही है। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको T20 साइड में लाने की बात हो रही है, जैसे कि श्रेयस अय्यर आफ्टर हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन IPL। बट कहाँ पे लाओगे आप, बिकॉज आपका जो बैटिंग कोर है वो इतना खचाखच जैसे बोलते हैं भरा हुआ है। और यशस्वी जायसवाल को भी लाने की बात हो रही, सॉरी वो तो भूल गया मैं। कीपर बैटर के नाम पे जितेश शर्मा को भी लाने की बातें हो रही है, बिकॉज लोअर ऑर्डर में उनको आप एडजस्ट कर सकते हो। टॉप ऑर्डर में हो गए तो संजू सैमसन या उसकी जगह पे कोई और कीपर होगा, या कोई किसी और को कीपर बना दिया जाएगा जैसे गंभीर करते हैं अपने करियर में। बट एक ये सब स्पेकुलेशन में एक चीज है जो एशिया कप के स्क्वाड में डेफिनेटली नहीं होंगे मेरे हिसाब से, वो है KL राहुल। बहुत सारे स्पेकुलेशन ये भी थे कि KL राहुल भी आएंगे T20 साइड में, बट वो सब आई थिंक इट इज ऑल put to bed now, and I don't think KL Rahul is making a comeback ever in the T20 side. दूसरा था न्यूज की रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही लंदन की सड़कों पे दिख रहे हैं। कोई क्रिकेट खेलते हुए दिख रहा है, कोई फोटोज ले रहा है, सेल्फी ले रहा है। और को मतलब फैंस का ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि 36 year old विद द फिटनेस फ्रीक विराट कोहली हैज अ लॉट ऑफ ग्रे एंड और सॉल्ट पेपर लुक, जैसा ये फोटो दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे। एंड उनका कंपैरिजन हो रहा है रोहित शर्मा के लुक्स के साथ। उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो यही होगा कि बुमराह का ट्रोल जो हो रहा है आफ्टर ही मिस्ड द लास्ट टेस्ट मैच इन ओवल, especially after missing the last test match and especially not being with the team in the last couple of days. और दूसरा एक टॉकिंग पॉइंट आईपीएल के बारे में भी है कि रविचंद्रन अश्विन हैज conveyed to the CSK management that he doesn't want to be considered for CSK anymore after 2026. He needs to part ways from them. जबकि उन्होंने पहले बोला था जब वो रिटायर हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट से और फिर सीएसके में वापस आए थे, उन्होंने बोला था कि ही वांट्स टू रिटायर फ्रॉम क्रिकेट प्लेइंग फॉर सीएसके, प्लेइंग फॉर स्टेट साइड। बट अभी वो शायद नहीं होता दिख रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा आईपीएल का पॉइंट ये है कि संजू सैमसन के साथ जो लास्ट आईपीएल में हुआ था, जब उनको ओपनिंग नहीं कराई गई थी, कप्तानी किसी मैच में नहीं कराई गई थी, बिकॉज उनको शायद ये करना था कि ग्रूम करना था आपको। बट जो भी था, दैट माइट लुक okay, but it was not okay definitely after how things have panned out. Samson has conveyed that he doesn't want to be a part of Rajasthan Royals anymore after being a part of them for a long time, I think 15 years almost. So ये सब है। बट सबसे पहले विराट कोहली के बारे में बात करेंगे। जिनाज क्या लग रहा है, फिटनेस है या स्ट्रेस है या ही डजंट केयर एनीमोर? आई मीन आई डोंट नो लाइक अभी ग्रे हेयर तो अभी ये एज में जैसे मतलब दाढ़ी में एटलीस्ट आ ही जाता है। जैसे तुमने भी बोला था मैसेज में कि ग्रे हेयर आई मीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एज है जो बोलेंगे कि वंस यू ग्रो ओल्डर यू बट तो टेंड टू रोहित गेट शर्मा का ग्रे क्यों नहीं हेयर आया? एंड ऑल ऑफ इट लाइक गंभीर को भी इधर ग्रे रोहित शर्मा को भी ग्रे हेयर है। मैंने देखा है उनको नहीं, दाढ़ी दाढ़ी में। में कहाँ है? आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर या T20 वर्ल्ड कप। हुँ? क्या? दाढ़ी में नहीं है ज्यादा। जितना विराट कोहली का दिख रहा है उतना दाढ़ी में नहीं है उनको। हाँ, मतलब मैंने हाँ, जितना विराट कोहली का है उतना रोहित शर्मा का नहीं है एट द एज ऑफ 38-39 बट हम्म, विराट कोहली का ज़्यादा एविडेंट दिखता है ग्रे हेयर टू बी ऑनेस्ट। और हम्म, मतलब ये तो अभी एज के हिसाब से होता है अभी कि मेरे को नहीं मालूम कि क्यों
रोहित शर्मा को है या क्यों नहीं है। प्रोबेबली इतना विराट कोहली ने प्लास्टिक डाइट जो मतलब यूटिलाइज किया है अपने लाइफ में, प्रोटीन शेक, ये शेक वो शेक, उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि मैंने रोहित शर्मा को तो ये सब चीजें मतलब एंडोर्स वो करते बॉडी हुए से भी भी मैंने दिखता नहीं है। देखा है। हाँ, वो बॉडी से भी दिखता है सबका। तो मतलब कई मीम्स भी फ्लोट हो रहे हैं कि फील रियली बैड फॉर विराट कोहली दैट ही हैड टू हाइड हिज रियल एज और ये सब। तो थोड़ा फनी भी चल रहा है अभी माहौल। उनका चार्म तो वैसे भी मैंने बीजीटी के स्टार्ट में ये वीडियो मतलब ये चैनल स्टार्ट होने के पहले मैंने आई थिंक आपसे बात भी किया था कि अभी उनका जो चार्म था जो फेस का विराट कोहली का, वो अभी उतना दिख नहीं रहा है। तो ऑपोजिशन को भी जो चार्म उनका जो होता है मतलब थ्रेटनिंग जो एटीट्यूड होता है ऑपोजिशन के लिए कि वो विराट कोहली है वो खेलेगा ये वो वगैरह, अभी वो दिखता भी नहीं है उनसे। एक तो परफॉर्मेंस एक फैक्टर है और उनके लुक्स भी अभी मेरे को उसमें मतलब उतना थ्रेटनिंग वाइब्स आता नहीं है। तो हाँ मतलब अभी once you grow older and you get kids and I mean you tend to become softer and all like Rohit Sharma was always soft like we never thought him I mean उनके परफॉर्मेंस से थ्रेटनिंग लगते हैं, but by the looks he never looked that threatening like Rohit Yeah. Sharma. Like he was someone like any youngster could go, like how it has been evidenced in a lot of these podcasts and everything. Any youngster can go to him and start talking. Like in the recent times, there was one of the net bowlers from MI New York. जो मतलब Yes. he's based that particular net. I mean that particular player is from US itself and born brought up in US, and then he had come to Mumbai Indians as a net bowler to get trained under all of these bowlers and everything. So at one, I mean, वो एक article में लिखा था मतलब the way the youngster and Rohit Sharma were, I mean, Rohit Sharma was asking him questions about how do you think Virat Kohli is going to get out and everything. And Rohit Sharma, what he said, Rohit Sharma, I think he said that leg पे, long off पे या कहीं पर भी catch होगा, and that's what exactly happened. So matlab, he never looked that threatening. It was always Virat Kohli who had that bit of an aura kind of a thing that you have to earn your place before approaching a Virat Kohli or whoever it is. So हाँ Yeah. मतलब ये सब अभी जब देखते हैं ये वाइट हेयर ये फोटोज खिंचाना ये स्माइल और वो सब फिर लोगों को भी लगता है कि इज एवरीथिंग गोइंग करेक्ट फॉर विराट कोहली और बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट ऑरा एंड नाउ ही डजंट हैव दैट सेम ऑरा। सो Yeah. ये एक रीजन मेरे को लगता है कि हो सकता है। तो मैंने बहुत Hmm. अच्छी से मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है तो देखते हैं। सोशल मीडिया पे तो रिस्पेक्टफुली। बहुत सारी बातें हो रही है जो सब हम्म सबके साथ शायद आप अग्री नहीं करते हो, तो उसमें से एक टॉपिक हम्म निकालता हूँ। तो जसप्रीत बुमराह का जो ट्रोल हो रहा है, पहले तो शुरू कहाँ से होगा? स्पोर्ट्स टुडे के साथ एक इंटरव्यू में सुनील गावस्कर ने, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला कि दिस वर्कलोड मैनेजमेंट बिजनेस शुड बी स्टॉप्ड। और वो हमने पिछली बार भी हम्म बात किया था, बट अभी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब ऐसे भी मैंने स्ट्रोल्स देखे जहाँ पे विराट को बुमराह बोल रहा है कि मुझे मच्छर काटा है, मैं घर जाता हूँ, एंड सिराज इज डूइंग ऑल द वर्क फॉर हिम, जो ऑफिस डायनामिक्स में जैसे होता है। तो क्या बोलेंगे आप इसके बारे में, या क्या जवाब देंगे आप ऐसे ट्रोलर्स को? क्या लग रहा है? देखिए ट्रोलर्स तो ट्रोलर्स है उनको कुछ जवाब देना नहीं होता है। वो बुमराह का काम है जवाब देना अपने परफॉर्मेंस से। हम्म, मैं एक मतलब मैं पहले बहुत आर्ग्यू कर रहा था वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए पर मैं एक पॉइंट से मैं मतलब आई डू एक्सेप्ट दैट आफ्टर थिंकिंग अ लॉट इन दीस पास्ट टू डेज आई मीन पास्ट 1 day 2 days लाइक हाँ मतलब एट सम एक्सटेंट सुनील गावस्कर का का की जो बात है वो करेक्ट है कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट बिजनेस नहीं होना चाहिए और ये वो वगैरह वगैरह। बट बुमराह का बॉडी हमने देखा है पहले भी कि वो फ्रजाइल है। या तो आप उनको वर्कलोड मैनेजमेंट आप ऐसे कराओ कि आप उनको पूरा मतलब होम सीरीज ना खिलाओ। ये पहले बात कर दो ना कि होम सीरीज मत खेलो तुम, 5 टेस्ट मैच इधर तुम खेल लो तुरंत। क्योंकि मैनचेस्टर में क्योंकि जो हिसाब से मेरे को ओवल में दिख रहा था, कोई भी प्लेयर जब उनको मालूम है कि वो रिलीज हो रहे हैं वो प्रैक्टिस सेशन के लिए भी नहीं आएंगे डे डे मैच डे -1 में। क्यों आए वो प्रैक्टिस सेशन के लिए जब वो है ही नहीं खेलने वाले?
and he was bowling like, it was not like he was bowling like, एक दो ओवर तीन चार, आई मीन उन्होंने डाले थे, मतलब आई मीन जो जितने भी वहां के जो वीडियो लोग थे जो अपना भी खुद का यूट्यूब चैनल अभी चला रहे, वो लोग भी जो मतलब उसको कवर कर रहे थे, वो उनका जो प्रैक्टिस सेशन, उसमें वो लोग बोल रहे थे कि बुमराह ने भी बॉलिंग की और अब भी मीटिंग चल रही है, 1.5 घंटा मीटिंग चला उन लोगों का। So at some point, I mean, I think that Bumrah wanted to play. If Bumrah didn't want to play, then he would have asked to be released straight away after the Manchester match itself. Uh, it became evident more that BCCI decided to release him after the practice session. Straight after the practice session, he was released from. तभी वो press release आया BCCI का कि we are releasing him और वो सब। तो वो टाइम पर जब बुमराह को खेलना था, तब क्यों टीम मैनेजमेंट ने अपना मतलब क्या बोलते अपना सर ऊपर रख कर बोला कि नहीं जरूरत है तुम्हारी, इनफैक्ट जरूरत भी नहीं पड़ी। सपोज मैच कहीं और डायरेक्शन में जाता, जो दिख रहा था जाने वाला था, तब हमारा डिफरेंट कॉन्वर्सेशन होता, वी वुड बी बैशिंग समवन एल्स, ट्रोलिंग समवन एल्स rather than a Bumrah. Another person would have been trolled or bashed like how he always gets trolled and bashed. So तो ये बात है कि जब प्लेयर को खेलना था कि ये मतलब खेलना था कि मैं खेलना चाहता हूँ करके, और फिर उसको नहीं खिलाया, तो ये एक बात गलत है। बट हैविंग सेड दैट ही शुड हैव स्टेड इन द टीम, विद इन द टीम, ये डिबेटेबल है कि हु वांटेड हिम टू स्टे इन द टीम, वाज इट, आई मीन वाज इट हिम इटसेल्फ कि मेरे को नहीं खेलना है, मैं निकल जा रहा हूँ, या इट वाज गंभीर कि अभी जरूरत नहीं है, यू कैन लीव करके। दो पहलू हो सकते हैं जो अभी तक बात बाहर नहीं आई है कि क्या एग्जैक्टली था। वो यूट्यूबर्स एक वीडियो में कुछ बोलते हैं कि गंभीर को ही निकालना था, एक दूसरे वीडियो पे वही दिन के शाम के वीडियो में बोलते हैं कि नहीं नहीं बुमराह को ही जाना था, इसके लिए वो निकल गए। तो अभी ये मेरे को मालूम नहीं मैं अभी किसका बात भी सुनूं, क्योंकि वो सेम यूट्यूबर दो डिफरेंट बातें बता रहे हैं। yes. तो वो अपने भी फील्ड में काफी ऊपर है, ये सब खबरें उनकी बाहर आती है तो ठीक है, पर रियल जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो नहीं पूछे जाते उनसे। तो अभी ये मेरे को मालूम नहीं कि मैं किसका मतलब बात मानूं, या क्या रियलिटी थी वहां पर वो टाइम पर। तो वो एक चीज है। बाकी तो वर्कलोड मैनेजमेंट, यस, बिजनेस होना नहीं चाहिए, आई एग्री विद सुनील गावस्कर की नहीं होना चाहिए। आप और एल्स आप उनको होम टेस्ट सीरीज में मतलब रेस्ट दे दो and let him play only the away series, because obviously away series is a big task, and to better manage your workload, I would suggest even the current team management to have a lot of bowlers in your squad, because ये जो हम लोग series draw किए हैं, it was, we can say that it was evenly poised draw था ये, but ये जो last match especially जो था, उसमें सब लोग, इंग्लैंड टीम इनफैक्ट थक गया था, मेरे को लग रहा है कि उन लोग ने मतलब ड्रास्टिक शॉट्स, मतलब कॉम्प्लिसेंट शॉट्स उन लोग ने खेले और उसमें हार गए। बट इफ क्रिस वोक्स वुड हैव बीन नॉट इंजर्ड, गस एटकिंसन जो सिंगल नहीं भाग रहे थे, जो इजी सिंगल्स नहीं थे, जो इजी सिंगल्स मिल रहे थे पर वो नहीं भाग पा रहे थे क्योंकि क्रिस वोक्स को स्ट्राइक लेना पड़ता, सपोज Chris Wokes would have not been injured, things would have been different. And I hope that the lessons which they learned, which I mean, we have been saying this from BGT, that the lessons which in the BGT they would incorporate in this series, but they have not been able to. Like आपके नेट बॉलर जो पहले शास्त्री द्रविड़ के इरा में थे कि हम लोग 6-7 बॉलर्स को लेकर जाते थे हम लोग, वो अभी नहीं दिख रहे हमारे में नेट बॉलर्स जो होते हैं वो यहाँ के काउंटी के नेट बॉलर्स को हम लेकर जाते हैं, और उनका क्या फायदा होने वाला है काउंटी के नेट बॉलर्स को लेकर जाने। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ बेटर है रादर देन इंग्लैंड का बेंच स्ट्रेंथ से। तो आप इंग्लैंड के बेंच स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, या अपने खुद के बेंच स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करोगे? तो मतलब इससे क्या होता है कि यू आर नॉट मेकिंग players like Arshdeep Singh or Shardul Thakur or Bumrah to continuous ball to the batsman, मतलब कंटिन्यूसली उन लोग से आप बॉलिंग मतलब आप उतना बॉलिंग नहीं करवाओगे,
तो उनका वहां पर भी उनका वर्कलोड वैसे मैनेज हो जाएगा। जितना भी प्रैक्टिस सेशन हो 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा ही होगा, लग रहा है 2 या 3 घंटा ही होगा। 3 घंटा भी क्यों आप इतना बुमराह से आप वोट टाइम पर भी बॉलिंग करवाना चाहते हो? तो ये सब बात है। करेक्ट है, आई एग्री विथ मोस्ट ऑफ व्हाट यू सेड। तो एशिया कप अभी नया नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे लिए या गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ा असाइनमेंट वही है, एशिया कप। एंड वो बातें हो रही थी बीच में कि क्या है, व्हाई शुड वी प्ले पाकिस्तान, व्हाई शुड वी प्ले एशिया कप, ये सब। बट अभी यूनानिमस अप्रोच यही लग रहा है विद द मीडिया, विद बीसीसीआई, विद प्लेयर, एवरीवन हैज मेड पीस विद इट दैट वी आर गोइंग टू प्ले दिस सीरीज। सो टॉकिंग अबाउट इट, बातें जो हो रही है, बातें होना एक बात है और उसके बाद उसका जो एग्जीक्यूशन होना वो दूसरी बात है। बातें तो अभी काफी हो रही हैं कि शुभमन गिल, क्या बोलते हैं, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, विच इज द क्लोजेस्ट टू मेक द कमबैक इन द टीम। ये तीनों को आप लाओगे, बट आप किसको, किसकी जगह पर लाओगे उनको? या फिर ये कंसर्न है कि सूर्य कुमार यादव माइट नॉट बी 100% फिट, तो यू नीड वन मोर कैप्टनसी कैंडिडेट, जो कि आपने शुरू किया था अक्षर पटेल को बनाना, बट उसको उसको स्किप करके उसकी आगे जाके आप शुभमन गिल को एज अ वाइस कैप्टन लाने का सोच रहे हो इस टीम में। कैसे देख रहे हो? मतलब आएंगे शुभमन गिल तो फिर उनको खिलाना पड़ेगा, आप उनको बेंच पे बिठा के तो नहीं रखोगे, कहां पर खिलाओगे और किसको हटाओगे फिर? हाँ, शुभमन गिल आएगा तो उनको ओपनिंग करना पड़ेगा। नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन, आई मीन नंबर 3 नंबर 4 पोजीशन इधर नहीं चलेगा जो उनका था, उनको Yeah. ओपनिंग करना पड़ेगा, वो सिंपल एज दैट है। बट एट द सेम टाइम आप किसको निकालोगे? अभिषेक शर्मा जो अभी करंटली नंबर 1 Number रैंक one. आईसीसी Yes. रैंकिंग्स में नंबर 1 T20 बैट्समैन है, आप Yeah. उनको निकालोगे Hmm. शुभमन गिल के लिए? जो शुभमन गिल आफ्टर 753 रन जो भी उन्होंने मारे, उसके बाद उनका टेस्ट रैंकिंग्स में वो 4 स्पॉट और भी नीचे चले गए। 4 हाँ, स्पॉट और नीचे चले गए। करेक्ट। मतलब उसको आप बनाओगे। और कैप्टेंसी मटेरियल क्या उन्होंने प्रूव किया है? कैप्टेंसी इधर लास्ट मैच में मानता हूँ उन्होंने कैप्टेंसी प्रूव किया। लास्ट मैच थोड़ा बहुत मतलब मोमेंटम उनका जो जीटी के लिए बोल उनका जो सकते हो, वो बिकॉज क्रॉली जीटी में। वाला जो पंट था वो बहुत अच्छा था, वो मैं मानता हूँ। करेक्ट। पर अपने हाँ, क्रॉली को आउट किया, सिर्फ एक क्रॉली को। करेक्ट। बट वो सिराज का भी हो सकता है प्लॉय। हाँ, मतलब किसी का भी हो सकता है। आई मीन मेरे को तो लग रहा है कि सिराज का ही प्लॉय होगा, पर मैं वो एक थोड़ा बेनिफिट उनको देना चाहता हूँ। मतलब आई डोंट वांट टू डिसरिगार्ड शुभमन गिल करेक्ट, करेक्ट। कैप्टेंसी, मतलब पूरा मैं डिसरिगार्ड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका थोड़े मोमेंट्स पर उनका मतलब मैं मानता हूँ कि उनकी थोड़ी कैप्टेंसी थोड़े मोमेंट्स में अच्छी थी, बाकी तो बकवास थी उनकी कैप्टेंसी ये पूरी सीरीज में। करेक्ट। वॉशिंगटन सुंदर को यूटिलाइज, ये मैच में भी तुम 40 ओवर के बाद तुमने वॉशिंगटन सुंदर और वॉशिंगटन सुंदर को तुमने यूटिलाइज किया 2 ओवर के लिए और फिर वापस बिठा दिया, और फिर जडेजा के साथ फिर वापस तुमने 10 ओवर के बाद जडेजा को इंट्रोड्यूस किया और वो हर जगह पर छक्के खाता रहा था। हैरी ब्रुक और जो रूट पेल रहे थे जडेजा को। तो करेक्ट। मतलब कैप्टेंसी तो थी। एटलीस्ट थोड़ा टाइम शुभमन गिल को दो। आप ऐसे ही उनका करियर खत्म कर दोगे आप शुभमन गिल का, ऐसे तुरंत यंग 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 ये जो ऑब्सेशन है ये करंट बट ऊपर सौरभ सिलेक्शन। गांगुली ने बोला था कि जो स्प्लिट कैप्टनसी रूल है वो इंडिया में चलता नहीं है, तो नहीं शायद ये चलेगा। दे आर ट्राइंग टू आई ऑन मेकिंग शुभमन गिल द एंटायर क्रिकेट कैप्टन फॉर द व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल सेटअप। See, we didn't have split. I mean, it doesn't work in Indian cricket team because they have never tried split captaincy. When Dhoni was made captain of all formats, how many times did we win the Mace? I think once only we won the Mace. ट्वाइस आई थिंक। Twice did we, but they were like the second time when we won the Mace, most of our matches were held at home conditions, and hence we won. And it was once, I think it was Kumble who was In the most. news, He was leading the side most of the time. yeah, most of the time. So these things matter, but like at the same time, when Virat Kohli was made the captain, you were able to win everything. Like your test matches आप जीत रहे थे, ये मतलब एक दो बार ही जीते हो उसमें भी, पर आप कभी भी
व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आप आगे नहीं जा रहे थे, आप Correct. वहीं के वहीं थे, या तो फाइनल हार रहे थे, आई मीन फाइनल एक ही हारे हैं हम लोग विराट कोहली के अंडर, वो चैंपियंस ट्रॉफी, बाकी सब हम लोग ईदर ग्रुप स्टेज या तो सेमीफाइनल या तो क्वार्टर फाइनल एग्जिट से हमारे Correct. 2019 तीनों। World Cup. 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एग्जिट, 2021 T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज एग्जिट, एंड और एक और चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था जो वो हार Yeah. गए। तो मतलब ये आपने कभी ट्राई किया नहीं है स्प्लिट कैप्टेंसी, इसके लिए इन लोगों को लग रहा है कि स्प्लिट कैप्टेंसी चलेगा नहीं। अभी जो हिसाब से गेम चल रहे हैं और इतने आपके पास टैलेंट पूल है, आप रख ही नहीं सकते हो कि आप स्प्लिट कैप्टेंसी को ही आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इंडिया में पहले नहीं चल रहा था। गौतम गंभीर की मैं बात करता हूँ, गौतम गंभीर ने खुद ये ऑन रिकॉर्ड बोला है कि स्प्लिट कैप्टेंसी ही मेरे लिए, उनके हिसाब से स्प्लिट कैप्टेंसी ही बेस्ट है। और वो एक चीज में मैं उन पर मैं मानता हूँ, उनकी एक चीज, स्प्लिट कैप्टेंसी बेटर है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, सौरव गांगुली तेंदुलकर के टाइम पर आप आईपीएल नहीं खेलते। अभी जो कैप्टन है टीम का, ही इज एक्सपेक्टेड टू इवन if he is at a certain age, he is expected to even captain the IPL side, and Shubman Gill is a captaining an IPL side. Correct. And right now he has not proved anything in the IPL as well. Correct. I agree. I think eliminators में ये लोग हार गए थे गुजरात टाइटंस। Yes. फर्स्ट टाइम शुभमन गिल के अंडर वो लोग प्लेऑफ क्वालिफाई हुए एंड they lost at the eliminators. And do you think Shubman Gill has that temperament to handle the pressure? He was not able to handle the pressure in the last match also. Yeah. It was मुझे लगता है the उनके last. कंधे बहुत जल्दी झुक जाते हैं। हाँ, कंधे तुरंत झुक गए थे उनके। वो हैरी ब्रूक मारना चक गया, कंधे झुक गए उनके। अभी बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस कैप नहीं है वो, ये वो वगैरह, तो एटलीस्ट टाइम तो दो उसको एक्सपीरियंस मतलब गेन करने का। ऐसा नहीं कि आप तुरंत कैप्टन जस्ट बना दो आप, ये ऐसा नहीं चलता है। और बात है सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव, he knows himself what he has gone through to get into the Indian side, and he has got the captaincy also, rightly so. So I think he will he will give us a comeback in this Asia Cup if he is captaining, and वो भी जो भी होगा, I want to see whether he is playing the Dulip Trophy or not. If सूर्य कुमार यादव प्लेइंग द दिलीप, आई मीन एनीवे वो रेड बॉल फॉर्मेट है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट थोड़ा गेम टाइम देने के लिए, बिकॉज लुकिंग एट हिज आईपीएल परफॉर्मेंसेस, डू यू थिंक यू विल ड्रॉप सूर्य कुमार यादव फ्रॉम कैप्टेंसी? आई डोंट थिंक सो. Will be an easy choice. And अक्षर पटेल, यस मैं वीडियो के पहले भी बोल रहा था कि अक्षर पटेल का क्या, पर अक्षर पटेल टू बी ऑनेस्ट उनका जो कैप्टेंसी दिल्ली के लिए देखकर जो देखा है उनका कैप्टेंसी दिल्ली में, आई थिंक यूटिलाइज हिम एज अ बॉलर rather than a captain or a vice captain. You can वाइस कैप्टेंसी देना हो तो आप संजू सैमसन को दे सकते हो, टेक्निकली स्मार्ट भी है, विकेट कीपर भी है दूसरा, और आई मीन अच्छा है। जितेश शर्मा भी है, एक दो मैचेस जो उन्होंने वाइस कैप्टेंसी किया है, इफ इन केस उनका कंटेंशन है, मतलब इधर if he is in the contention of getting into the squad, देन जितेश शर्मा को भी आप ऐसे वाइस कैप्टेंसी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो 2-3 गेम्स एंड में जब पाटीदार इंजर्ड थे पहलगाम के पहले, जब पहलगाम के पहले, हाँ पहलगाम के पहले, पहलगाम के बाद में भी, पहलगाम के बाद में भी एक मैच नहीं खेल पाए थे वो, आई थिंक वो 82 मारा था उन्होंने, आई थिंक एक क्वालीफाई कराने के लिए चेन्नई के सामने, आई थिंक। हाँ, तो मतलब उसमें भी उनका कैप्टेंसी जेन्युइनली अच्छी, मेरे को अच्छा लगा था। तो नो डाउट रन्स अभी पड़ते हैं आपके टीम को, वो तो T20 गेम का पार्ट एंड पार्सल है, बट उसका कैप्टेंसी तब भी ठीक था। तो आप जितेश शर्मा को भी ट्राई कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा शुभमन गिल को अभी मत दीजिए, उनको एज अ प्लेयर यूटिलाइज कीजिए, और एल्स वो बाद में देख सकते हो आप उनको कैप्टेंसी देना हो तो। पर जो प्लेयर का कंटेंशन में ही नहीं था ये लास्ट 1 ईयर में, आप उसको कैसे आप उनको फास्ट ट्रैक कर सकते हो वाइस कैप्टेंसी के लिए? T20 वर्ल्ड कप में भी वो उनको सिलेक्ट नहीं किया था, बट जायसवाल को सिलेक्ट किया था। Yes. So all of these things matter. Yeah.
संजू सैमसन की आप बात कर रहे थे कि उनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, बट उनका जो फ्रेंचाइज क्रिकेट का टेन्योर है वो शायद एंड होने जा रहा है राजस्थान रॉयल्स के साथ, और शायद बातें तो ये भी चल रही है कि सीएसके में उनको ट्रेडिंग करने की बात हो रही है। सीएसके में अगर जाते हैं तो उनके पास वहां पर भी कप्तानी लेने का एक मौका हो सकता है, इफ एमएस धोनी वांट्स टू स्टेप डाउन, इफ ही वांट्स टू स्टेप डाउन, दैट इज द पॉइंट। बट संजू सैमसन का क्या फ्यूचर लग रहा है आगे इन इंडियन क्रिकेट एंड फ्रेंचाइज क्रिकेट दोनों, बिकॉज Rajasthan Royal has been an average team with his captaincy. They have managed to pull out some beautiful performances, but on a consistent basis, they have been poor, so to say. Or abhi CSK is going through a poor or a transition phase where they are not willing to go to the young players more and rely on the players like Ashwin, Jadeja, Dhoni, फॉर दैट मैटर। एंड अभी ऐसे एक प्लेयर को कैप्टनसी मटेरियल की तरह देखना या ट्रेडिंग करने की बातें कर रही अभी, मतलब कंफर्म नहीं हुआ, बट बातें चल रही है। संजू सैमसन जिनका खुद का करियर एक आप बोल सकते हो कि ट्वाइलाइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्या मानसिकता रखता है ये फ्रेंचाइज, आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है with the concept of getting players like Sanju Samson in this side. What do you think? ट्रेड इन वो क्लियर हो जाएगा अभी। आई थिंक आज एक वीडियो अश्विन जी ऐड करने वाले जिसमें वो संजू सैमसन के साथ ही उन्होंने किया, और उनके ट्रेलर में वही दिखाई दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ या तुम आ रहे हो सीएसके। तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना सच है ये सब बातों में, क्योंकि Yeah. क्रिकबज़ अभी करंट सिनेरियो में ये न्यूज़ क्रिकबज़ ने ही मतलब ब्रेक किया वायरल था, किया था। एंड क्रिकबज़ अभी करंट सिनेरियो में जितने भी उनके न्यूज़ निकले हैं वो सब गलत ही निकले हैं। बी एड रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी विन के बाद प्रैक्टिस करने चले थे प्रिपरेशन इंग्लैंड सीरीज के लिए। तो देख लिया कि कितने रोहित शर्मा आए थे, सिर्फ स्टैंड में ही थे और कहीं पर थे नहीं। मतलब ये Yes. जितना भी उन्होंने न्यूज़ निकाले वो सब मतलब अभी तक तो गलत निकले, बट यू नेवर नो, ये हाई चांस भी है क्योंकि जो हिसाब से लग रहा था लास्ट ईयर नहीं सॉरी, ये करंट आईपीएल सीजन में जो भी गया है रिसेंट वाला, Yeah, तो yeah. उसमें भी दिख रहा था कि थोड़ा नोक-झोंक है मैनेजमेंट के साथ। तो वो एक चीज़ मतलब हो सकता है, बट आई वुड वांट हिम टू गो टू केकेआर, क्योंकि अच्छा। वहाँ पर उनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको एक विकेट कीपर मिल रहा है, आपको एक कैप्टन भी मिल रहा है। You don't have to, Ajinkya Rahane did a very good job, and I love his captaincy. But you have to, if you're looking for looking to see the future, then I would suggest that he goes to KKR rather than going to CSK, because CSK I don't think so ऋतुराज गायकवाड़ को टच कर पाएंगे कैप्टनसी के लिए। मेरे को वो भी नहीं लग रहा है कि धोनी भी, अज्यूमिंग बट धोनी भी कैप्टन। ऋतुराज गायकवाड़ का जो कैप्टनसी स्टिंट है, इट इज नॉट बीन सक्सेसफुल एनीवे। एंड ऋतुराज गायकवाड़ को कहीं और भी आप लीडरशिप पोजीशंस में नहीं देख रहे हो, बिकॉज वेस्ट जोन के कैप्टन में वो बन सकते थे कैप्टन, बट आपने शार्दुल ठाकुर को बनाया। शार्दुल ठाकुर को बनाया, पर वो खेल भी तो रहे, वो भी एक मैटर है ना कि वो खेल भी रहे। एग्जैक्टली, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ कंफर्म है सीएसके के लिए कैप्टनसी करेंगे, मेरे या को तो वो लग रहा देख है सकते हैं? कल एक वीडियो आया था जिसमें अनिरुद्ध रविचंद्रन था, वो जो हुकुम वाला एंड जवान का जो म्यूजिक डायरेक्टर था, वो धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ तीनों का वीडियो था। अच्छा। और सीएसके ने भी वो, आई थिंक सीएसके ने वो पोस्ट किया था या रीट्वीट किया था। करेक्ट। तो मतलब ये सब जब आप देखते हो कि ऋतुराज गायकवाड़ को सेंटर बना रहे, देन आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ इज द नेक्स्ट, विल बी, नेक्स्ट क्या, भी वो ही है कैप्टन, पर वो ही कंटिन्यू कर रखेंगे कैप्टनसी। मेरे को ऐसा लग रहा है, बट संजू सैमसन भी आ जाते तो क्या धोनी निकल जाएंगे? विकेट कीपर तो धोनी ही है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा ना कि तो क्या मतलब धोनी रिटायरिंग फ्रॉम आईपीएल? आई डोंट थिंक सो। ये और एक साल खेलेंगे मेरे को लग रहा है। अच्छा, पर लेट्स सी। आईपीएल है भाई, टाइम पास है, खेल लो ना भाई, खेलना है तो। मेरे को तो वैसे भी आईपीएल उतना कुछ 2020 के बाद मेरे को उतना खास लगता नहीं है आईपीएल। हाँ, मतलब अभी तो मुझे लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड सीरीज
टेस्ट सीरीज होगा तब तक कोई भी कंपेलिंग क्रिकेट होगी हमारे लिए, बिकॉज इसके बाद ये एशिया कप है, उसके बाद आपका वेस्ट इंडीज टूर है, उसके बाद आई थिंक वेस्ट इंडीज टूर तो मैं देखूंगा मेरे पर्सनल रीजंस के हाँ लिए। ऑब्वियसली रेड बॉल इज मच बेटर देन द व्हाइट बॉल, बट उसके बाद मतलब कंपेलिंग सीरीज नहीं होगी ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो कंपेलिंग सीरीज होगा जब आपको कंपटीशन मिलेगा सामने वाली टीम से ऑन देयर सॉइल, जो कि न्यूजीलैंड में पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर, दैट इज। और ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट ईयर यहाँ पे व्हाइट बॉल क्रिकेट होगा इंग्लैंड में समर में, नेक्स्ट समर में, जब रोहित शर्मा पॉसिबली फीचर करे हमारे सामने, तो हम जाएंगे उनको कवर करने। बट लेट्स सी, वो सब फ्यूचर्स की बातें हैं, क्या पैन आउट होता है। अश्विन और संजू सैमसन का जो पॉडकास्ट है उसके ऊपर भी हमारी नजरें रहेंगी, उससे काफी कुछ हम देख पाएंगे कि क्या होने वाला है। विराट कोहली ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, किस सीरीज के लिए वो पता नहीं, अभी कौन सा सीरीज में वो खेलने वाले हैं, कब के लिए प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, बट उन्होंने स्टोरी तो डाली थी कि आज उन्होंने नेट प्रैक्टिस की, इंग्लैंड में ही है शायद वो भी। तो रोहित शर्मा का कोई फोटो आया था जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे वो बैटिंग करते हुए, तो वो भी कोई बैटिंग की प्रैक्टिस चल रही है उनकी। सो नहीं, लेट्स वो सी। तो पार्क में खेल रहे थे भाई। हाँ मतलब वही, उसको भी प्रैक्टिस ही बोलोगे ये एज में आप। नहीं, रोहित शर्मा को प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है। उनको वो टच में आ ही जाते हैं। इतना खराब सीरीज गया तो ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच में मतलब उतना खास नहीं किया, पर सेकेंड मैच में जो उन्होंने कटक में जो मारा था बाराबती 190। स्टेडियम में 119 121 119। फिर उसके बाद जो हाईलाइट था वो उनका जो वीडियो आया था, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यार, आई मीन दैट वाज सो हार्टफेल्ट वीडियो फॉर मी, द द तो द वन मतलब व्हिच सीसीआई टीवी में जो पोस्ट हुआ था। यस, सो वही है, देखते हैं कैसा होता है बट अभी। एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट लास्ट टाइम Yuvraj Singh, Yuvraj Singh and what's his धोनी। name? धोनी, but धोनी एटलीस्ट वो धोनी वापस खेलने तो आए थे आई थिंक। हाँ धोनी वापस खेलने पर लास्ट टाइम युवराज सिंह प्लेड his innings at Cuttack. कटक। He eventually never played back. He never played हाँ, international cricket again. So हाँ। you never know. But at the moment, even ICC ने जो fixtures announce किए उसमें उन्होंने रोहित शर्मा का ही फोटो डाला है और हैरी ब्रुक का फोटो डाला है, जो नेक्स्ट ईयर का जो ओडीआई सीरीज है उसका। वो तो अभी के सीरीज में भी उनका ही फोटो था भाई। अभी भी टिकट में भी उनका ही फोटो था, ऐसा तो तो नहीं जाता। देखो, सेल तो वो ही करेंगे, मतलब ऐसे ऑब्वियसली हमने देखा कि अच्छा सेल हुआ ये, बट वो बीसीसीआई की आदत है, विराट कोहली और रोहित से ही सेल करते हैं वो। बट अभी एशिया कप पे ऊपर नजर रहेगी क्या होगा टीम का कॉम्बिनेशन। आई थिंक 2 वीक के अंदर हमको 3rd वीक ऑफ अगस्त में टीम आने का संभावना लग रहा है हमें, तो उसके ऊपर थोड़ा नजर रहेगी। फिर देखेंगे आईपीएल का क्या ट्रेड इन ट्रेड ऑफ, ये जो बिजनेस होता है उनका वो क्या होगा, अभी देख हमको पता चलेगा। रोहित शर्मा विराट कोहली अभी फिलहाल तो एक्शन में नहीं दिख रहे हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो उनको ऐसे ही फोटोज में ऐसे ही देखना पड़ेगा हमको, कहीं आते आ जाते हैं तो, वरना यही है क्रिकेट ऐसे ही चलेगा। बोरिंग क्रिकेट है अभी फॉर अ वाइल, जब तक अच्छा कोई कंपेलिंग क्रिकेट हमें वापस, ये सीरीज जैसी हुई वैसे तो बहुत 4 5 साल में एक बार ही मिलता है। आई वुड रियली लाइक टू वॉच द एशेस व्हिच इज कमिंग नेक्स्ट इन दिसंबर, Yes, तो me वो too. हम देखेंगे, उसको उसके ऊपर शायद हम वीडियोस भी बनाएंगे शायद, देखते रहे। बट डू जॉइन अस फॉर फ्यूचर वीडियोस वुड डेफिनेटली बी ऑन एशिया कप, because that is the next big thing for Indian cricket as such. So let's see. Do join us for those. Until and unless, take care. Bye bye.